गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी को, इस चैनल को जो भी फॉलोअर्स करते हैं उनके लिए एक मैसेज, जो मैसेज को आप ध्यान से सुनेंगे। जो कि आपको पता है, दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी फिजिकल ट्रेनर, मतलब मैं राम प्रवेश महतो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फौज में एक सिपाही था, सिपाही हूँ और मरते दम तक सिपाही रहूँगा। तो मेरा मैसेज, एक छोटी सी मैसेज आपके तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश कीजिए। आज देश की जो परिस्थिति है, जो कि अग्निपथ और जिसमें नौकरी करेंगे वो हो गया अग्निवीर। आप पहले सोचिए, जो गवर्नमेंट जो आपके पास जो पॉलिसीज लेके आया वो क्या सही है ना गलत है। आप ना जाने ना सुने पहले ही आप उसकी कंक्लूजन निकाल देते हैं। आप इस तरह से कंक्लूजन मत निकालिए। आपको पता है, जो भारतवर्ष की बेहतरीन शक्ति में हमारे सेना को हथियार नहीं चाहिए, अपने ही बाजुओं के दम से वो लड़ाई जीत सकता है। और हम इस चीज को दावे के साथ बोलते हैं, जो भारतीय सेना में एनरोल्ड होते हैं उनके दम और खम दूसरे कंट्रियों की सेना से बहुत बढ़ चढ़ कर है। खासकर भारतीय सेना की सबसे बड़ी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी और जो डेडिकेशन लेवल है बहुत ही बेहतरीन और अलग दर्जे का, जो कि बेहतरीन ट्रेनिंग के मार्फत से उन उस्ताद जो ट्रेनिंग देते हैं और साथ में जो भी कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं। आपको पता है, जो आज की डेट में जो कि जिस बच्चे लोग फॉर्म को फिलअप किए थे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इनके कई सारे एग्जाम्स होने के बाद भी इनका रिजल्ट आप तक नहीं पहुंच पाया। कोई एक कारणवश इसका रिजल्ट आप तक नहीं पहुंच पाया। इसका रीजन है गवर्नमेंट की एक बेहतरीन सोच, जिस सोच को आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। आप बॉय ऑर्डर नहीं, मगर आप यदि एक सच्चा नागरिक हैं तो आपको अमल में लेना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने जो बोलने वाला हूं, अग्निपथ की जो स्कीम है, जो इसके टूर ऑफ ड्यूटीज काफी दिन से आप लोग सुन रहे थे, उस टूर ऑफ ड्यूटीज की जो बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बेहतरीन फैसला लिया है, जो कि साल में दो बार आपके सामने एनरोलमेंट कराया जाएगा, और जिसमें तकरीबन 40 से भी ज्यादा, 40,000 से भी ज्यादा सेना को उन्होंने तीनों सेनाओं में एनरोलमेंट करने का उनकी प्लानिंग है। अब ये बताइए, जो लड़का 17 साल से 21 साल की एज में जो सेना में भर्ती होता है, आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी डिग्री के लिए जाते हैं या तो आईटीआई करते हैं, तो आपके पास का वो बेटर फ्यूचर आपके सामने आ जाता है। आपको नौकरी भी 4 साल के लिए आप दिल में सिर्फ सोच लेते हैं जो मुझे 4 साल ही नौकरी करना है। क्यों नहीं आप सोचते हैं जो मुझे परमानेंट ही रहना है। उसके लिए आपको सही डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सही पंक्चुअलिटी होना पड़ेगा और ओबीडेंट भी होना पड़ेगा। और इस ओबीडेंट के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपको इस मुकाम तक लेके आए। और आप बेहतरीन हैं और बेहतरीन बनने का कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट आपके सामने बोला है जो 25% को सेना में ले लिया जाएगा। क्या आपका बेहतरीन वर्क, आपकी वो डेडिकेशन लेवल, आप भी उस 25 के जगह पे आप इसको बढ़ा के 30% भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सेना में जब भर्ती होते हैं, आपकी उस वर्क लेवल आपका देखा जाता है। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? देखिए, आज एनसीसी करते हैं बच्चे, क्या वो वेल मैनर या तो डिसिप्लिन नहीं होता? उनकी ड्रिल एटीट्यूड क्या खराब होता है? नहीं, बहुत बेहतरीन होता है। आम पब्लिक से बेहतरीन आपको एक मौका दिया जा रहा है, जो कि एक भारतीय सेना में आप अंशीदारी हो, आप सेवा करें अग्निवीरों की तरह, जो कि आप अग्निपथ का अग्निवीर हैं। आपको 6 महीने का ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन फैसला लिया है, जो कि आपको गवर्नमेंट के ही अंडरटेकन में, जो कि देश की तीनों सेना में ही आपको नौकरी दिया जाएगा। और जिसमें एक कैरिकुलम एक्टिविटीज, जिसमें आपका यदि सही कैरिकुलम एक्टिविटीज है और आप यदि बेहतरीन कुछ के पार्ट आपके पास है, वो आप जाके फौज में दिखाइए। और दिखाने के बाद आपको वो, जैसे कि 4 साल के बाद मैं मान लिया आप 25% की जगह नहीं ले पाए, तो आप वापस जब आते हैं तो आपको जो स्कीम के तहत तकरीबन लगभग ना भी तो हो 11 से 14 लाख के बीच में आपको एक रिटर्न बैक मिलेगा। साथ के साथ आपके एक इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा। उस इंश्योरेंस कवर के साथ साथ आप सोचिए, यदि कोई हादसा भी होता है तो आपका एक सबसे बड़ी चीज है, आप वीर गति को प्राप्त करेंगे। जो रास्ते में गिरे हुए जो आम इंसान या तो नागरिक का जो मौत होता उसकी तरह नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए, आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदार हैं, आपके कंधे को मजबूत कीजिए।
और आप देश की सेवा के लिए उन्मुक्त हो, मतलब आप उभर के आइए, देश की सेवा कीजिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने हर स्टेट से इजाजत ले लिए है, जो कि उस सेना जब वापस आएंगे क्या वो दूसरा जॉब कर पाएंगे कि नहीं? यस, क्योंकि आप उस डेडिकेशन लेवल के तक पहुंचने के साथ साथ आप 25 या तो 26 साल के एज में आने के बाद आपका एज रहता है, आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंटों की कई सारे जॉब जो है पदों में आपको परसेंटेज ऑफ छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी 10% कोटा। आप एक बार सोचिए तो 10% कोटा, आप एक 25 साल तक तो आप 23 साल या तो 25 साल तक आप SSCGD के फॉर्म फिलअप करते हैं, आप वहां से बेहतरीन तालीम लेके आने के बाद आप नो डाउट एक सिलेक्शन पद को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फौज के दामन जब आपके शरीर के ऊपर चढ़ जाता है, दैट्स मीन आपकी वर्दी जब आपके शरीर के ऊपर चढ़ जाता है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है जो सभी को एक सेना की मार्फत में हमारे नेशन को वेल डिसिप्लिन बनाया जाए, वेल मैनर तैयार हो, यही गवर्नमेंट की पॉलिसी। आई थिंक आप ये मत सोचिए जो मैं काम कर पाऊंगा ना नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं है। आपको यदि बेहतरीन देना है तो बेहतरीन सोच के साथ उभर पड़िए, और मैं बोल रहा हूं उभर के नहीं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इस अग्निपथ की तरह। इस अग्निपथ में आप अग्निवीर बनिए और बेहतरीन जवान बनने का कोशिश कीजिए, जो कि आपकी देश आपका इंतजार कर रहा है। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप पॉजिटिव कभी नहीं सोच रहे हैं। आज भी मैं यूट्यूब में जब वीडियो छोड़ता हूं, एक लड़का बोलता है सर आप बंगाल में रहते हैं, बंगला में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप चले जाइए बिहार। आप क्षेत्रवाद की नीति मत पैदा कीजिए, आप भाषावाद की नीति मत पैदा कीजिए। अखंड भारत की स्थापना कीजिए जिसमें एक भूत हो, जहां पर एक ही साथ एक ही भाषा बोला जाए। अब मुझे समझ में नहीं आता है जो आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैं ये नहीं जो आपको गलत ठहरा रहा हूं। ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप किए थे, आपके लिए गवर्नमेंट रेज रिलैक्सेशन देगा, 110% इसका भी बातचीत चल रहा है। मगर आप सरकारी संपत्ति का नष्ट करने वाला आप कौन होते हैं? आपको जानते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको सरकारी संपत्ति का भी रक्षा करना आपकी ड्यूटीज है। आप यदि बेहतरीन नागरिक है देश की, आप देश की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या आप देशद्रोही हैं? आप देशद्रोही मत बनिए। आपकी इस हरकत से आपको पता नहीं है जो आपकी पड़ोसी मुल्क आपके ऊपर क्या उम्मीद रखता है, मतलब देश के ऊपर चढ़ाव ना कर दे। वो सोचेंगे जो इनकी अभ्यंतरीण स्थिति सही नहीं है, अभी देश को खोखला करने के लिए हम उभर पड़े। इसमें विदेशी नीति, विदेशी चाल भी हो सकता है। और आप एक बात बताइए, जो ये हरकत कर रहे हैं क्या वो सही जवान है? यदि सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इस हरकत को छोड़िए और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। देश की बेहतरीन नागरिक बनने का कोशिश कीजिए, देश की बेहतरीन सेना बनने का कोशिश कीजिए। यदि अग्निपथ का यदि ये शपथ है तो अग्निपथ का अग्निवीर बनिए, वो जवान बनिए। इससे फायदा आपकी आसपास, आपकी घर। देखिए, मैं अपने बात बता रहा हूं, मैं फौज में इनरोलमेंट होने के बाद मैं अपने परिवेश के साथ साथ अपने परिवार के भी मैं उस चीज को सिखा पाया। सर्व फॉर द नेशन के प्रति आपको सर्व करना है। और आज मैं यदि फौजी था, फौजी हूं, रिटायरमेंट के बाद भी फौजी ही कहलाएगा। उसी तरह से आपके शरीर में भी एक स्टैंप लग जाएगा जो कि आप अग्निवीर के जवान थे और मरते दम तक अग्निवीर के जवान रहेंगे। यही आपकी सर्टिफिकेट है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट और क्या दे सकता है? आप सोचिए, प्लीज ध्यान पूर्वक उसको पॉजिटिव सोचने का कोशिश कीजिए। मुझे 4 साल के बाद क्या करना है? अरे 4 साल के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। क्या आप 4 साल से पहले बहुत सारे जवान हैं जो कि अभी भी उन्होंने तैयारी में नहीं जॉब मिला, मगर जो बच्चे फौज की ट्रेनिंग करके आने के बाद 4 साल के पास जब वो वापस आएगा, उनके अंदर पेशेंस, उसके अंदर डेडिकेशन और आत्मविश्वास भरा होगा। उसके बाद आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज मैं एक सर्विसमैन हूं, आपके पास यही मेरा मैसेज है। ध्यान पूर्वक सुनिए, देश की संपत्ति को आप नष्ट ना पहुंचाए। देश आपकी है, संवारने का, देश को संवारने का मतलब आपको सुंदर सा बनाने का ड्यूटीज आपकी है। आपकी बेहतरीन सोच, आपकी बेहतरीन निगाह जो कि आपको एक बेहतरीन बनाने का कोशिश करेगा। साथ ही साथ ये मत सोचिए जो मुझे देश क्या दिया, कभी मत सोचिए मुझे देश क्या दिया, देश क्या देगा। आपने देश को देना है, दैट्स मीन सच्चा प्रेम, नेशनलिटी, आपके अंदर देशभक्ति की वो नीति होनी चाहिए।
आप ये बताइए, जो हमारे को खुदीराम बोस को क्या मिल गया, आज शहीद भगत सिंह को क्या मिल गया था, आज बटुकेश्वर दत्त को क्या मिल गया था, आज रासबिहारी बोस को क्या मिल गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिल गया था, मगर नहीं, आज की स्वर्णाक्षर में, इतिहासों के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया है। सो दैट इसकी नाम को दर्ज कीजिए नेशन के प्रति, सो दैट जय हिंद जय भारत ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे नहीं पता आपको कितना सही लगा कितना गलत, मगर मैं एक फौजी होने के नाते मैं इतना ही बोलूंगा, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी गलत नहीं होता। काफी आपसे भी दिमागदार आदमी वहां बैठे हुए हैं और इसके तहत वो कार्य परिकल्पना को कर रहे हैं। एडवांस में जाइए, क्योंकि आपको पता है जो आपको डेवलप होना ही पड़ेगा और डेवलप नहीं होंगे तो आपकी कोई विकास नहीं है। आप पहले नॉर्मल एक बैलों की गाड़ी में चलते थे, आज आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। पहले सोचे थे दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन कर दिया, बहुत गलत है। मगर आप बताइए डिजिटलाइजेशन में क्या आपको गलत हुआ है? आप बैठे बैठे पेमेंट कहां से कहां भेज देते हैं, लंबे कतारों के लाइन देना नहीं पड़ता। तो इसी तरह से गवर्नमेंट कोई भी सोच जो करता है, एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जिसको आप नकारिए मत, और दूसरे जो कि देशद्रोही का काम करता है उनके साथ मत मिलिए, देश की संपत्ति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि देश ऑलरेडी बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। तो सो दैट आपको बेहतरीन बनिए प्लीज। मेरे अग्निवीर का जवान, जो कि अग्निपथ की जवान अग्निवीर बनिए। और मैं बता रहा हूं, मेरा दुर्गापुर मिशन आर्मी के ट्रेंड किए हुए बच्चे, मेरा 110% जो भी एनरोलमेंट लेगा वो 25% में रहेगा, क्योंकि मैं वही शिक्षा उनको देता हूं और वही शिक्षा को वो अमल करते हैं। टोटल फटीक की काम मत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, दिल और दिमाग के साथ आप सेवा कीजिए। देखिए आप 110% आप उस 25% में शामिल होंगे ही होंगे ही होंगे ही। सो दैट थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।